हेलो एवरीवन, वेलकम टू रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स। देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक जिसको हमको बोलते हैं क्या, अलजेब्रा। और अलजेब्रा को बोलते हैं हिंदी में क्या, बीजगणित। बीजगणित ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है बीजगणित, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके एसएससी एग्ज़ाम में देखा जाए तो प्री में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं, और मेंस में 7 से 8 क्वेश्चन आपके आते हैं सिर्फ अलजेब्रा से। 7-8 से ज़्यादा ही आ सकते हैं, कम नहीं आएंगे। तो देखा जाए तो एसएससी एग्ज़ाम के आपके या सीजीएल वगैरह, एमटीएस, जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम हैं, सब में इसका वेटेज काफ़ी अच्छा खासा रहता है। और ये चैप्टर उतना टफ भी नहीं है ना। तो हम इसको अच्छे से पढ़ के अपने मार्क्स को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बीजगणित। और बीजगणित आप पहले से परिचित होंगे, जब आप क्लास 9th में पढ़े होंगे या 8th में पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत बीजगणित सबको आता होगा। तो जब आप बीजगणित पढ़े होंगे तो कुछ आप आइडेंटिटीज़ पढ़े होंगे, मीन्स कुछ फार्मूले पढ़े होंगे, लाइक A+B का होल स्क्वायर टाइप का, है ना, ये सबको पता होता है। तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक। देखिए, हमें एग्ज़ाम को क्लियर करने से मतलब है, हमें मास्टर नहीं बनना है। ठीक है, अगर आपको मास्टर बनना है तो आप और अच्छे से पढ़िए, लेकिन हमें क्या है, ये बैच, सिर्फ इस बैच को पढ़ के आप अपना एग्ज़ाम 101% क्वालिफाई कर सकते हैं। हम आपको मास्टर नहीं बनवाने आए हैं, हम आपको क्या कराने आए हैं, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, इतना पढ़ेंगे आप। ठीक है, चलिए, आपको अगर एग्ज़ाम निकालना है उसके लिए ये पूरा बैच होने वाला है। और 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपने ये बैच कंप्लीट कर लिया, अलजेब्रा का कंप्लीट जो वीडियोज़ आने वाली हैं, जो सीरीज़ चलने वाली है, तो आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में सबसे पहला फार्मूला क्या आता है, सबने पढ़ा है कि सबसे पहला फार्मूला हम लिखते हैं आपके सामने, क्या, A² - B²। A² - B² फार्मूला जो होता है वो होता है A+B और A-B, A+B और A-B। ऐसे हमारा सेकंड आता है, नेक्स्ट आता है A+B का होल स्क्वायर। A+B का होल स्क्वायर होता है A² + B² + 2AB। थर्ड आता है हमारा A-B का होल स्क्वायर, ये होता है A² + B² - 2AB। एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान के क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। हमने लिखा एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जो अब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A+B का होल स्क्वायर प्लस A-B का होल स्क्वायर। ये इससे लेफ्ट हैंड टू लेफ्ट हैंड ऐड हो जाएगा, राइट हैंड से राइट हैंड। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, A² + B² + 2AB, और इधर हो जाएगा प्लस A² + B² - 2AB। ये -2AB + 2AB कैंसिल होके क्या दे दिया, A² + B², A² कितना हो जाएगा, 2A², और B² 2B²। तो देखते हैं हमारा क्या हो जाता है, 2A² + B², 2A² + B²। तो हमने देखा कि इसका जो फार्मूला आया क्या, कि A+B का होल स्क्वायर माइनस A-B का होल स्क्वायर क्या होया, ये हमारा नया फार्मूला बन गया। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब एक काम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। अगर फर्स्ट में से सेकंड हम माइनस कर दें, फर्स्ट में से क्या करते हैं, सेकंड माइनस करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट में से सेकंड माइनस करो तो क्या हो जाएगा, A+B का होल स्क्वायर माइनस A-B का होल स्क्वायर। तो देखते हैं, पहला वाला तो हमारा सेम हो जाएगा, A² + B² + 2AB, और माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, A² + B² - 2AB। अब थोड़ा इसको कैलकुलेट करें तो हो जाएगा A² + B² + 2AB, ये माइनस है, -A² - B², ये माइनस क्या बना देगा, 2AB बना देगा। A² ऐड में से कैंसिल हो जाएगा, B² में से B² कैंसिल हो जाएगा। तो नेट आंसर हमारा क्या आया, नेट आंसर आया हमारा क्या, 4AB। तो ध्यान से देखिए, हमारा एक नया लॉजिक क्या निकला सर, अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, A+B का होल स्क्वायर माइनस A-B का होल स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, इज इक्वल टू 4AB। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया हमको। क्या, ये रिजल्ट भी हमें याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब एक चीज़ और लेते हैं हम, जैसे हमारे पास कोई आ गया A+B का A² + B² आपसे पूछा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे होगा, तो ध्यान से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4ab। ये भी एक फार्मूला है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हुआ, ये आपको याद रखना है, ये भी एक याद रखना है, ये भी एक याद ही रखना है। बात समझ में आई? अच्छा सर आपने ये कैसे कर लिया, जब आप देखो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या आएगा, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा और माइनस 4ab है, तो 2ab सॉरी यहाँ पे माइनस 2ab होएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होएगा माइनस 2ab। चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया, सर इसका यूज़ कैसे होगा ये देखते हैं। देखिए इसको ऐसे कर लें तो दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है भाई, क्या दिक्कत है, सब कुछ सही है। चलो हमने एक क्वेश्चन दिया कि अगर आपको a माइनस बी इज इक्वल टू 11 दिया है, a माइनस बी इज इक्वल टू 11 दिया है और ए बी इज इक्वल टू आपको दे दिए है 4, ए बी इज इक्वल टू क्या दे दिया है 4, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप a माइनस बी पता है, ए बी पता है और आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप बिना कुछ सोचे समझे लगाएंगे सर जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला होता है वो a माइनस बी मतलब 11 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी की वैल्यू क्या है 4, 11 का 121 प्लस 2 चौका 8, ये क्या हो जाएगा 129, क्या हो जाएगा 129, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा। देखिए आप इतना नोट कर लिए, उसके बाद हम चलते हैं कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट पे, उसके बाद हम क्या करेंगे इस पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नोट कर लीजिए आप इसको। आई होप नोट हो गया होगा। अब देखिए एक फार्मूला और है क्या, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर आपके पास है तो इसको हम ले सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। सिमिलरली अगर हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकते हैं, माइनस 4ab। सर इसका क्या यूज़ है, इसका क्या यूज़ है, इसका बहुत सारा है। जैसे आपको एग्जामिनर देगा कि a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू अगर आपके पास 12 है, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू आपके पास 5 है, तो a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करो, a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो आप उस केस में करेंगे क्या, तो हमें पता है कि a माइनस बी, a प्लस बी और ए बी में हमने सर ने एक रिलेशन पढ़ाया था, वो क्या है ये पढ़ाया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता ही है, a माइनस बी को हमें पता है 12, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू ए बी की वैल्यू ये है, तो 12 का 444 प्लस 4 5 20, और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर रहने दें, 144 प्लस 20 क्या हो जाएगा 164, तो a प्लस बी का हो जाएगा अंडर रूट 64, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या ही अंडर रूट 164। तो देखिए आराम से वैल्यू निकल जा रही है। ऐसे सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे प्लस बोल देता और यहाँ पे मैं क्या बोल देता माइनस, तो अब वैल्यू क्या आ जाती, अब वैल्यू ये आ जाती इस केस में क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab करते, क्या करते माइनस 4ab करते, तो a प्लस बी का हमें वैल्यू पता है क्या 12, तो 12 का हो जाता है 144, यहाँ पे माइनस 20, तो ये हो जाता है क्या 124, और a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 124, तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 124। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ना। तो आपके बस ये फार्मूले ये सब कब हो पाएंगे, जब आपके पास फार्मूले होंगे। ये सब जितने क्वेश्चंस हम करा रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको एग्जामिनर में ऐसे क्वेश्चंस देगा, आप ऐसे अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप क्या करके आएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले आएंगे। ऐसे ये 124 आ गया और क्या आ गया अंडर रूट 164। हम देखिए हम थोड़ा आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, अगर आपको कभी कोई वैल्यू दे दी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग दे दिया, ठीक है, कुछ भी दे दिया है ना, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे दिया, ठीक है, तो आप वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे किसकी, ए इंटू बी की,
मतलब ए प्लस बी का ये भी समथिंग दे दिया कुछ वैल्यू, ये समथिंग कुछ वैल्यू दे देगी ये भी, और ये भी वैल्यू दे देगी। तो आप ए बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आप ए बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो ध्यान से देखिए, अगर इस टाइप का कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपने पढ़ा है क्या कि जो हमारा फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab भी होता है। और दूसरा वाला हमने ये भी लिखा था कि यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था, वो भी सही था, है ना। अब जब ये हमने पढ़ा है तो देखिए ये वैल्यू धरा के माइनस हो जाएगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, हाँ सही है, ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 2ab। तो ए बी की वैल्यू एक चीज़ और आ सकती है क्या, अगर हम इस ए बी की वैल्यू निकालना चाहें तो ये वैल्यू आ सकती है, इसको इधर लेके चले जाए, इसको इधर लेके चले जाए, वैल्यू पॉजिटिव में वैल्यू नेगेटिव में हो जाएगी। तो 2ab जो इक्वल टू आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और टू इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। ये कुछ दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल दिख रहा है, ये तो बहुत आसान चीज़ है सर, बिल्कुल आसान चीज़ है। देखिए अब सर इसको कराने का क्या मतलब हुआ आपका, मतलब है जैसे मैं आपको क्वेश्चन बोलूँ करने के लिए कि अगर आपके पास जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 51, क्या दी हुई है 51, और ए प्लस बी की जो वैल्यू दी है वो दी हुई है क्या 7। तो आप वैल्यू फाइंड करें ए और बी की, तो आप कैसे करेंगे? तो जब हमें ये फार्मूला पता रहेगा डायरेक्टली नहीं तो इतना लेंदी हमें एग्जाम में करना पड़ेगा, तो इतना लेंदी कौन करेगा, ठीक है। अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिया, ए प्लस बी दे दिया, आपसे पूछा है ए इंटू बी, तो बिना कुछ सोचे समझे क्या करना है कि ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, सर ने पढ़ाया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 7×7 और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 51 अपॉन क्या करना है तो क्या हो जाएगा, 9 में से 1 गए 8, सॉरी 11 में से 9 गए 2 और 5, ये क्या हो जाएगा 0, तो अपॉन 2 कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा -1, क्या आ जाएगा -1। तो ए बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, ए बी की वैल्यू -1 आ गई। तो देखिए कितने सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएंगे। ये मेन सोल्यूशन इतने में है आपका, सिर्फ इतने में, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन फिर से आपको देता हूँ, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपके पास है अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दिया है 40, क्या दिया है 40, और आपसे पूछा है कि ए और ए प्लस बी दिया है 36, क्या दिया है 6, और ए इंटू बी वैल्यू पूछा है, तो आप बिना कुछ करेंगे कि सर 6 इज 36 माइनस 40 अपॉन 2, ए बी की जो वैल्यू होती है वो यही होती है, क्योंकि इसका स्क्वायर माइनस इतना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -4 अपॉन 2 और इज इक्वल टू हो जाएगा -2 हो जाएगा -2। अच्छा मैं यहीं पे अगर पूछ लेता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ए बी, ये मॉड कौन सी चक्की है पता है, मॉड का क्या चक्कर है, तो मॉड का चक्कर ये है बाबू कि ये जो मॉड होता है वो एक धन चक्की की तरह बिहेव करता है। क्या धन चक्की मतलब पॉजिटिव वैल्यू देती है, तो ये मॉड ए बी का मतलब ये भी मॉड में रहेगा, और मॉड में ये जो वैल्यू है ये भी मॉड में, और ये मॉड। अब जब कोई चीज़ मॉड मतलब हमने बताया क्या, धन चक्की को, जब कोई चीज़ धन चक्की से निकलती है तो हमारा वैल्यू जो आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। नोट करिए आप फटाक से जल्दी से। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब हम देखिए अभी क्वेश्चंस करने से पहले 2-3 ये कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं, तो हमारे उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखिए अगर हमारे पास, देखिए आपने ये फॉर्म जरूर देखा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर हम कर दे तो क्या होता है, तो हमने पढ़ा है। अच्छा अब आपने ये फार्मूला पढ़ा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सेम उसी का छोटा भाई है। जब बस जहाँ पे ए वहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, जहाँ पे बी वहाँ पे बी स्क्वायर हो गया, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, कर रहे हैं, फिर +2a, एक जगह ए स्क्वायर है, बी जगह बी स्क्वायर है। तो हम देखते क्या हैं, ये a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसका एक फार्मूला हम और पढ़े थे क्या, इसका एक फार्मूला हम और पढ़े थे, ये तो हमारा हो गया पहला वाला,
नहीं ये पढ़े थे। अच्छा एक फार्मूला और क्या पढ़े थे सर कि ये तो प्लस वाला हो गया, माइनस वाला कैसे निकलेगा? माइनस वाला कैसे निकलेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा माइनस वाला। बिल्कुल हो गया कि नहीं हो गया सर? बिल्कुल हो गया, ये तो आपने पढ़ाया था अभी। अगर मैं यहाँ पे a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो आप क्या करेंगे? तो हमारी a की पावर 4 b की पावर 4 की दो वैल्यूज़ निकल रही हैं। कौन कौन सी? अगर a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 ये इससे निकालेंगे तो हमारा क्या बन रहा है? a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। और अगर ये देखें इस वाले से तो a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 की एक वैल्यू जोन निकल रही है। कौन सी सर? ये वाली। कौन सी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूला कब कब लगाएंगे सर? अगर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछा है ये वैल्यू देके और ये वैल्यू देके, या फिर आपको ये वैल्यू पूछा है a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 देके और a स्क्वायर बी स्क्वायर देके, तो आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर माइनस वाली वैल्यू पूछी है तो a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 ये वाली वैल्यू लगाएंगे। जैसा एग्जाम में जैसा आपके क्वेश्चन में बोला रहेगा वैसे हम करते चले जाएंगे। अभी इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको और अच्छे से बिल्ड होगी जब आप हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और उसके आगे हम एक फार्मूला और देखते हैं सर। आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब, पढ़ा है? सबने पढ़ा होगा। इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और होता है a प्लस बी, ठीक है। होता है कि नहीं होता सर? बिल्कुल होता है, ये तो आपने अभी बताया। अच्छा इसको और ओपन कर लें तो क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर। ये हुआ एक फार्मूला किसका? a प्लस बी का होल क्यूब। ऐसे a माइनस बी का होल क्यूब लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस, थोड़ा अच्छे से लिख देना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, माइनस 3ab हो जाएगा a माइनस बी। जब इसको अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, मतलब ये हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी। अब की बार ये माइनस माइनस बना देगा प्लस, और क्या हो जाएगा? 3ab स्क्वायर। तो नया फार्मूला क्या बन गया? a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला ये बन गया। अभी तो यहाँ पे बेसिक चल रही है, तो अभी सही बताऊँ क्लास 6-7 की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ से हमारी एक चीज़ और क्लियर हो रही है। कौन सी सर? में अभी हमने पढ़ा कि जो a प्लस बी का होल क्यूब होता है, जो a प्लस बी का होल क्यूब होता है वो क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। अच्छा मैं अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा? अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ a क्यूब प्लस बी क्यूब की तो आएगा a प्लस बी का होल क्यूब, इधर जाके माइनस 3ab a प्लस बी दे देगा। अच्छा देखिए a प्लस बी इसमें भी है, a प्लस इसमें भी है, तो a प्लस बी हम ले रहे हैं क्या? कॉमन। जब a प्लस बी इसमें ले कॉमन तो हमारे यहाँ पे क्या बचा? हमारे यहाँ पे बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 3ab। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर वाला क्या है? माइनस 3ab, ठीक है। और बाहर a प्लस बी है, इधर बचा है हमारा क्या? a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3ab है। 3ab में से प्लस 2ab जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ ab बचेगा और माइनस में, और यहाँ पे क्या बचा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बाहर इधर a प्लस बी बचा है। मीन्स अब अगर आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, a प्लस बी दिया है तो हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, फिर a माइनस बी भी फाइंड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम माइनस वाला वैल्यू लें तो क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होएगा? a माइनस बी, और जब उसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का क्या हो जाता है? बस प्लस हो जाता है। तो दो वैल्यूज यहाँ पे भी निकलती हुई यहाँ पे हमारी, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट करना चाहें, जितने भी मैंने एक्सप्रेशन लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, जितने भी एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखे हैं सब अपने पे इम्पॉर्टेंट है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, और ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये जो पेज होने वाला है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो अब तक हमने जहाँ जितना क्वेश्चंस किया, जितना क्वेश्चंस अभी जितना भी कॉन्सेप्ट सीखा, अब उस पर हम खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। इतने ही कॉन्सेप्ट पे आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने क्वेश्चन करेंगे वो सारे प्रीवियस ईयर होंगे, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, हम साइड हो जाते हैं।
ध्यान से देखिएगा, आपके सामने दो क्वेश्चंस है, पूछ रहा है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a + 3b का होल स्क्वायर माइनस 2a - 3b का होल स्क्वायर। और नेक्स्ट क्या है, व्हाट द सिंप्लीफाइड वैल्यू, सिंप्लीफाइड लिखना था, सिंप्लीफाइड वैल्यू, ठीक है। सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 1/8 x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस x - 1/4 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 2a + 3b मिल रहा है, यहाँ पे 2a - 3b, तो आपको कुछ वैल्यूज याद रहेगी। कौन सी सर, ये a + b का होल स्क्वायर मिल रहा है हमें, देख रहे हैं तो, और a - b का होल स्क्वायर। तो हमने ये वैल्यू पढ़ी थी, क्या होता है सर, 4ab होता है। लेकिन यहाँ पे एक जगह 2a है, तो हम क्या करेंगे, एक जगह अगर 2a है तो हम क्या लिख देंगे 2a, और b जगह क्या है सर 3b है, क्या हो जाएगा 3b। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर लिए क्या हो जाएगा हमारा, 4 × 2 = 8, 3 × 24 a × b। आपका आंसर क्या आ गया, 24a × b। अगर आपको ये वैल्यू ना पता होती कि a² + b² = क्या होता है 4ab, तो आपको ये आंसर नहीं आता। सिमिलरली अगर इसको देखा जाए, यहाँ पे देखिए ये भी a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, मीन्स ये भी वैल्यू बनेगा 4ab फॉर्म का। एक जगह यहाँ पे x है, तो हमने एक जगह क्या कर दिया x, b की जगह कहाँ पे, यहाँ पे क्या है 1/4 है, तो हमने 4 कर दिया, और बाहर 1/8 है तो बाहर 1/8 रहने दिया। तो 4 से 4 एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे x बचा और बाहर 8 बचा, तो 1/8x इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये y था, सॉरी ये y है, ये y है। अगर ये y है तो हम देखते क्या हैं कि ये अब 4 कैंसिल ना हो कि ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये क्या हो गया 1/8 बाहर ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 4, एक जगह है हमारा x और b की जगह क्या है 1/y। तो जब इसको कैलकुलेट करें तो हमारा क्या हो जाएगा 4x/y × 1/8, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ये क्या हो गया x/2y, इसका क्या हो गया आंसर। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है, और ये भी सब प्रीवियस ईयर हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, सीजीएल में पूछा जा गया है। अभी जब सीजीएल क्वेश्चन पूछेंगे सर बोलेंगे सर इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, तो मैं बोलूँगा हाँ इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। सीडीएस क्वेश्चन करेंगे तो आप बोलेंगे सर इतने आसान क्वेश्चन आते हैं क्या, हाँ आसान क्यों लगने लगे, क्योंकि आपने फार्मूला सीख लिया। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे, एकदम खतरनाक वाली। आपको देखिए, आप सारे एग्जाम के क्वेश्चंस क्या करते जाएंगे, उड़ाते चले जाएंगे सेकंडों में, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया। तो एक बार कल आने से पहले एक बार क्या कीजिएगा, वो पिछली वाली वीडियोस रिकॉर्ड देखने, ये जो आज वाली वीडियोस है उसको देख के आइएगा, तो आपका कल वाली वीडियोस में जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्या होने आपसे बनने लगेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक, और जो बच्चे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।